देश की हर मंडी में आलू के रेट में करंट है। चाहे वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो, चाहे कानपुर की चकरपुर मंडी हो, चाहे महाराष्ट्र की मुंबई या तो पुणे की मंडी हो, चाहे तमिलनाडु की मेट्रोपोलिटन मंडी हो। किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, आज 21 जून 2023 बुधवार। आज इस वीडियो में बात करेंगे आज के आलू के भाव में बारे में, और देश की हर मंडियों में जहां आलू पहुंचता है, आलू की बिक्री होती है, वहां पे आलू क्या रेट में क्या सुधार आया है, कितना करंट है, कितनी तेजी है, उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले हफ्ते या महीने में, मतलब कि आने वाले समय में आलू का जो भाव है, आलू की जो निकासी है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, भाव में क्या बढ़ोतरी हो सकती है, और किन किन कारणों सर आलू के रेट में तेजी आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात में अभी जो आलू की जो बिक्री हो रही है उसके रेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करें पुखराज आलू की, तो पुखराज आलू आज 8.5 रुपये से लेके 11 रुपया 25 पैसे किलो के हिसाब से गुजरात में बिक्री हुआ है। मतलब कि 425 रुपये से लेके 550 560 रुपया, अगर अच्छी क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी वाला आलू है पुखराज आलू, तो 50 किलो के पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है। बिल्टी के हिसाब से देखिए 80 किलो की, तो 700 रुपये से लेके 900 रुपया तक पुखराज आलू का बिक्री हुआ है गुजरात के कोल्डो में। उसके बाद बात करते हैं सुख्याती आलू की, तो सुख्याती आलू 10 रुपया से लेके 13 रुपया किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। मतलब कि 500 रुपये से लेके 650 रुपये 50 किलो पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है। बिल्टी के हिसाब से देखिए 80 किलो की, तो 800 रुपये से लेके 1050 रुपया तक सुख्याती आलू गुजरात के कोल्डो में अभी बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 12 रुपया 50 पैसे से लेके 15 रुपया 50 पैसा किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। मतलब कि 625 रुपये से लेके 775 रुपये तक 50 किलो पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। बिल्टी में अगर देखिए 80 किलो की, तो 1000 रुपये से लेके 1250 रुपया तक बादशाह आलू गुजरात के कोल्डो में अभी बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करें कोलंबो आलू की, तो कोलंबो आलू 12 रुपया 50 पैसा से लेके 15 रुपया किलो के हिसाब से अभी बिक्री हो रहा है। बढ़िया आलू हो तो 15 रुपया किलो के हिसाब से भी बिक्री हो रहा है। मतलब कि 625 रुपये से लेके 750 रुपया 50 किलो पैकेट के हिसाब से बिक्री हो रहा है। बिल्टी में अगर देखें तो 1000 रुपये से लेके 1200 रुपया 80 किलो के हिसाब से, बिल्टी के हिसाब से गुजरात के कोल्डो में कोलंबो आलू महिंद्रा जेडपीसी का बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करें लोकर आलू की, तो लोकर आलू 15 रुपया से लेके 17 रुपया किलो के हिसाब से अभी बिक्री हो रहा है। मतलब कि 750 रुपये से लेके 850 रुपया प्रति 50 किलो पैकेट के हिसाब से अभी बिक्री हो रहा है। 80 किलो बिल्टी में देखें तो 1250 रुपये से लेके 1350 रुपया, अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी साइज वाला आलू हो तो 1400 रुपया तक भी 80 किलो की बिल्टी के हिसाब से गुजरात के कोल्डो में लोकर आलू की बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, आज मैं जल्दी जल्दी थोड़ा भाव बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो आप देखते नहीं हो, इसलिए आपको भी नुकसान होता है और मेरे को भी नुकसान होता है। तो उसके बाद बात करें एलआर आलू की। काफी किसान भाई बोलते रहते हैं कि एलआर आलू का भाव बताओ, लोकर आलू का भाव बताओ, संतान आलू का भाव बताओ। तो आज मैंने ये भाव भी बताने का प्रयास किया है। तो एलआर आलू 20 रुपये से लेके 22 रुपया किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। मतलब कि 1000 रुपये से लेके 1100 रुपया 50 किलो पैकेट प्रति के हिसाब से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो एलआर आलू का और संतान आलू का भाव है वो दिल्ली की आजादपुर मंडी का भाव है, ये ध्यान में रखें। एलआर आलू 20 रुपये से लेके 22 रुपये किलो, मतलब कि 1000 रुपये से लेके 1100 रुपया 50 किलो प्रति पैकेट के हिसाब से दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करें संतान आलू की, तो संतान आलू 24 रुपये से लेके 25 रुपये किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। मतलब कि 1200 रुपये से लेके 1250 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से 50 किलो के दिल्ली की आजादपुर मंडी में संतान आलू बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव। अब बात करते हैं कि किन किन मंडियों में कितना कितना सुधार हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में जो आलू बिक्री पे आता है, उसमें आज की तारीख में देखें तो 50 रुपये से लेके 60 रुपये तक प्रति पैकेट आलू के भाव में सुधार हुआ है। उसके बाद बात करें कानपुर की चकरपुर मंडी में, तो
चकरपुर मंडी में 40 रुपये से लेके 50 रुपया प्रति पैकेट आलू के भाव में करंट देखने को मिला है। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की मुंबई और पुणे मंडी की, तो मुंबई और पुणे की मंडियों में प्रति पैकेट 50 किलो के हिसाब से 50 रुपये का सुधार आया है। उसके बाद बात करें तमिलनाडु की मेट्रोपोलियन मंडी की, तो मेट्रोपोलियन मंडी में 50 रुपये से लेकर 100 रुपया प्रति पैकेट आलू के भाव में उछाल आया है। उसके बाद बात करें गुजरात की सूरत, अहमदाबाद, राजकोट की मंडियों की, तो उनमें भी आलू के भाव में सुधार हुआ है। उसके बाद बात करें राजस्थान की जोधपुर, जयपुर मंडियों की, तो उन मंडियों में भी आलू के भाव में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का सुधार आया है। अब देखते हैं कि ये आलू के भाव में सुधार आने का कारण क्या है। तो किसान भाई, हम देखें कि बिपरजॉय चक्रवात के बाद, बिपरजॉय साइक्लोन के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक बहुत बढ़िया बारिश हुआ, और उसकी वजह से जो हरी सब्जियों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और हरी सब्जियां जो मंडियों में जितनी मात्रा में आ रहा था उसमें बहुत बड़ी कटौती आई, उसके हिसाब से उनके भाव बढ़ गए, और उसके साथ साथ में आलू और प्याज के रेट में भी बहुत बड़ा सुधार देखने को अभी मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी मई महीने और जून का जो 15 तारीख तक जो मौसम में जो गर्मियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो आलू की खपत थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। लेकिन जब जैसे ही बारिश हुआ, बारिश की वजह से पूरा मौसम ठंडा हो गया, और मौसम ठंडा होने की वजह से आलू की जो खपत होती है वो एकदम से बढ़ गई, और मंडियों से आलू की डिमांड कस्टमर की बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि मंडियों से आलू की जो डिमांड है वो आने लगी, तो उसकी वजह से भी आलू के रेट में सुधार हुआ। ये ना गुजरात में हुआ है, बल्कि गुजरात देखे, मध्य प्रदेश देखे, उत्तर प्रदेश देखे, दिल्ली देखे, बंगाल देखे, राजस्थान, महाराष्ट्र, मतलब कि देश की बड़ी बड़ी मंडियों में आलू की जो खपत है उसमें बढ़ोतरी हुई, और उसकी वजह से आलू की डिमांड बढ़ी, और आलू की डिमांड बढ़ने की वजह से आलू के रेट में ये सुधार देखने को मिला है। अब किसान भाइयों, देखने वाली बात ये है कि ये जो आलू का जो भाव सुधरा है, आलू का जो भाव बढ़ा है, आलू के भाव में जो करंट आया है वो कब तक रह सकता है, और इस समय हम किस तरह अपने आलू का निकासी करें कि जिसकी वजह से हमें इस टाइम भी अच्छा खासा भाव मिलने का चांस बने, और आने वाले समय में भी आलू का रेट अच्छा मिले, ऐसा उम्मीद रख सके। तो किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आलू का स्टॉक हुआ है और होता रहता है, तो उसके साथ साथ में निकासी भी होती रहनी चाहिए। मैं देखता हूँ कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में ये चर्चाएं चलती रहती है कि क्या आपको कोल्ड वाला दबाव कर रहा है आलू निकालने के लिए, क्या कोई आड़तिया बोल रहा है, क्या कोई यूट्यूबर बोल रहा है, कोई आलू का बहुत बड़ा ज्ञानी बोल रहा है कि आप आलू निकालो। लेकिन सच्चाई ये है किसान भाइयों कि अगर स्टॉक है तो स्टॉक जब तक निकलता नहीं रहेगा तो स्टॉक का आने वाले समय में भराव होना तय है। जब जो आलू का स्टॉक का भराव हो जाएगा, तो जब समय कम रहेगा और आलू ज्यादा रह जाएगा, तो आलू निकालने के लिए अपने को प्रेशर बनेगा कि कम समय में ज्यादा आलू निकालना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि मंडियों में भराव हो जाएगा, और उस टाइम मंडियों में भाव डाउन होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो भी आलू अपने कोल्ड में स्टॉक किया है उसको हिस्सों में बांट के अपना आलू निकालने की कोशिश करें। जैसे मान लो आपने ज्यादा स्टॉक किया है, तो हफ्ते में एक गाड़ी निकाले, या तो महीने में 3 गाड़ी निकाले, ऐसे करके अपना स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करें, और हर महीने में हर भाव में अपना आलू बेचते रहे। किसी किसान भाई के पास कम आलू है तो वो महीने में एक गाड़ी निकाले, इस महीने में एक गाड़ी निकाला, दूसरे महीने में एक गाड़ी निकाला, ऐसे करके भी अपना स्टॉक क्लियर कर सकता है और हर भाव में बेच सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अपने का जो ऑल ओवर जो अपना जो आलू स्टॉक किया उसका जो भाव का जो रेशियो है वो अपने को अच्छा मिल सकता है। लेकिन कई किसान क्या करते हैं कि जब भी आलू की डिमांड बढ़ती है, भाव में सुधार होता है, तो आने वाले समय में और भाव बढ़ेगा उसकी उम्मीद पे आलू बेचते नहीं है, और फिर जब भराव हो जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब क्या करें, तो अपना आलू
जब और भाव डाउन हो जाए उसके पहले अपना आलू बेच दे, तो उसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मंदी का साल होता है, जब खेतों में जब कम भाव में आलू बिक जाते हैं, उस टाइम ये सोचना चाहिए, आलू की पैदावार ज्यादा हो जाती है, उस टाइम ये सोचना चाहिए कि अपने को जो नुकसान तो हो ही रहा है, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अपने को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन कम से कम नुकसान कैसे करें, कम से कम नुकसान कैसे करें, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये एक अच्छे किसान की या तो व्यापारी की एक खूबी होती है कि नुकसानी वाले समय में, नुकसानी वाले साल में कम से कम नुकसानी कैसे करें। मुनाफा मिलेगा नहीं मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी हमको देखना है कि अपने को जो आलू की जो पड़तर है, मूल भाव है, वो मिल जाए और उसके ऊपर थोड़ा बहुत मुनाफा मिले, तो अपने को आलू धीरे 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 करके बेचते रहना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत खुद का अनुमान है। इसके साथ आप सहमत है नहीं है? आपका आलू है, आपने स्टोर किया है, आपको किन भाव में बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, वो आपकी आपकी जो सहूलियत है, आपको जो पैसों की जरूरत है, आपकी जो क्षमता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना आलू बेच दो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना आलू रोक के रखो, लेकिन मेरा काम है आपको प्रेजेंट में जो परिस्थिति है और उनके आधार पे आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। तो अगर आप मेरी इंफॉर्मेशन पे, अगर मेरी जानकारी पे भरोसा करते हैं और अगर मेरी बात आपको सच्ची लगती है, तो अपना आलू धीरे धीरे करके बेचते रहे, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो किसान भाइयों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बढ़िया सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दूसरे किसान भाइयों को शेयर भी कर देना। आपका दिन शुभ रहे। आपसे विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान।